बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन अकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एवोगैड्रो नंबर्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो एवोगैड्रो जो है ये एक साइंटिस्ट था। क्या था? ये एक साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या किया, एक कैलकुलेशन करते 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 आखिरकार उन्होंने एक वैल्यू डिराइव किया। उस वैल्यू को एवोगैड्रो ने क्या नाम दिया? एवोगैड्रो नंबर। यानी उन्होंने अपना नाम दे दिया और साथ नंबर भी कहा कि ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। अब एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है? 6.022 ज़रब 10 की पावर 23। ये क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर है, ये एक वैल्यू है। अब हम बात स्टार्ट करते हैं कि एवोगैड्रो ने ये वैल्यू क्यों जो है डिराइव किया, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? जो भी हो, कार्बन भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ गोल्ड की। किस चीज़ की? गोल्ड की। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे गोल्ड के क्या है, सिक्के पड़े हुए हैं। तो एलिमेंट जो है हमें पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ था कि एलिमेंट जो है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, यानी सारे के सारे एटम जो है वो गोल्ड के होंगे। यहाँ पे ना कोई आयरन होगा, ना कोई सोडियम इसके पास सोडियम इसके साथ मिला होगा, ना कोई क्लोरीन होगा, कोई भी अदर एटम इसके साथ नहीं होगा। ये प्योर गोल्ड के सिक्के हैं, प्योर गोल्ड के एटम होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट जो है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, यानी इसमें सारे के सारे गोल्ड के एटम होंगे, कोई और एटम नहीं होगा। या फ़र्ज़ करें एवोगैड्रो ने कहा कि अगर कोई हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कंटेनर है। इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे एक कंटेनर है। इसमें यहाँ तक एक मॉलिक्यूल मौजूद है। वाटर भी आप ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे यहाँ तक क्या मौजूद है? HCl मॉलिक्यूल मौजूद है। यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम की भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटमों का भी हो सकता है। इस पे भी मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिटेल से बात किया। इसके अलावा हमारे पास फार्मूला मास है। फार्मूला मास हम किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो उसको हम फार्मूला मास कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्लेट है या कोई भी कंटेनर है, उसमें यहाँ तक क्या मौजूद है? उसमें यहाँ तक सोडियम ब्रोमाइड है या सोडियम क्लोराइड है या सोडियम आयोडाइड है, कोई भी नमक मौजूद है या आयनिक कंपाउंड मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला मास कहते हैं। अब एवोगैड्रो ने कहा कि ये तो हमें मालूम है कि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप और सेम टाइप एटम भी हो सकते हैं, इसमें आयनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि इसमें कितने एटम होंगे, उसकी तादाद कितनी होगी। क्या कितनी होगी? तादाद कितनी होगी। यहाँ पे हमें मालूम तो है कि ये HCl मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे। और यहाँ पर भी हमें मालूम है कि सोडियम आयोडाइड पड़ा हुआ है, लेकिन कितना है ये हमें मालूम नहीं। तो इसलिए एवोगैड्रो ने एक वैल्यू निकाली, एक वैल्यू डिराइव किया जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और उसने कहा कि एक मोल, अगर हम एक मोल
एलिमेंट ले ले, क्या ले ले, 1 मोल एलिमेंट ले ले, 1 मोल अगर हम एलिमेंट ले ले तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 6.022 ज़रब 10 की पावर 23। और उसने ये भी कहा कि अगर हम 1 मोल क्या ले ले, मॉलिक्यूल ले ले इससे, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 ज़रब 10 की पावर 23। या अगर हम कोई भी फार्मूला मास ले ले 1 मोल, कितना ले ले, 1 मोल, उसमें क्या होगा, 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 फार्मूला मास होंगे। जिस तरह हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि 1 दर्जन इज़ इक्वल टू 12, यानी कोई भी 1 दर्जन जो भी चीज़ हो उसमें वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। इसी तरह एवोगाड्रो ने कहा कि 1 मोल में क्या होगी, इतनी नंबर ऑफ़ एटम होंगी, या इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगी, या इतनी नंबर ऑफ़ फार्मूला मास होगी। अगर हम एलिमेंट ले लें तो एलिमेंट में सिर्फ एटम होते हैं, और अगर हम मॉलिक्यूल ले लें तो मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। अगर हम फार्मूला मास ले लें तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आयन होते हैं, सोडियम आयन, आयोडाइड आयन। इसी तरह अगर हम इससे 1 मोल ले लें तो वो इतना होगा, अगर इससे ले लें तो वो इतने मॉलिक्यूल होंगे, एटम नहीं होंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम इतनी फार्मूला मास ले लें 1 मोल तो उसमें इतनी फार्मूला मास होंगे, एटम नहीं होंगे, एटम नहीं होंगे, इतनी फार्मूला मास होंगे। अब यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है। यहाँ पे तो हमें ये पता चल गया कि 1 मोल इस वैल्यू के बराबर है और इस वैल्यू को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। लेकिन 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। जितनी उसकी एटॉमिक मास होगी उतनी ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास X एक क्या है, एक एटम है, इसकी यहाँ पर क्या लिखा होता है, एटॉमिक नंबर लिखा होता है, और यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको जब हम आपस में जमा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, जितनी इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ही उसकी एटॉमिक नंबर होगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एलिमेंट है, एटम है सोडियम। सोडियम हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। अगर आप लोगों से टीचर ने पूछ लिया, कोई किसी ने पूछ लिया कि 1 मोल आप सोडियम लेके आओ, तो ये वैल्यू जो है ये बहुत बड़ा वैल्यू है। इसको एक जगह मैंने देख लिया, वहाँ पे लिखा था कि अगर क्रिकेट के बॉल इतने कर दे जितना ये वैल्यू है, और पूरी दुनिया के लोग उसको 1 सेकंड में 1 बॉल गिन ले, तो 16 लाख साल लग जाएगी। तो अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि अगर आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि आप 1 मोल सोडियम लेके आओ, तो इस तरह गिनते गिनते पता नहीं करोड़ों साल लग जाएंगे एक शख्स अगर गिन जाए। तो यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है। तो ये मैंने क्या कहा कि ये हर एटम के लिए डिफरेंट होता है। जितना उसकी एटॉमिक मास होगी उतने ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 11 है, एटॉमिक मास कितना है, 23 है। तो जितना एटॉमिक मास होगा उसके साथ आप जी लगाओ, जी लगाने के बाद ये क्या होगा, 23 ग्राम बन जाएगा।
23 ग्राम हमारे पास क्या है, ये 1 मोल के बराबर है। कितने? 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल हमारे पास इस वैल्यू के बराबर है। तो कोई भी अगर टीचर आपसे पूछ ले, या आप लैब में काम कर रहे हैं, आपसे पूछा गया कि 1 मोल आपने क्लोरीन लेके आना है, तो फ़ौरन आपने क्या करना है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा उसको आपने देखना है। पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऊपर एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक मास। तो क्लोरीन की एटॉमिक मास कितना है, 35 है। तो 35 ग्राम आपने फ़ौरन ले लेनी है, 35 ग्राम। तो ये क्या होगा, ये 1 मोल के बराबर होगा। यानी किसी भी एटम की जो एटॉमिक मास है उतने ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। मेरे ख़्याल में कुछ माइंड आप लोगों की क्लियर होगी। अगर आप लोगों से पूछ लिया गया कि 1 मोल आपने HCl मॉलिक्यूल जो है उसको उठाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअली एक एक एटम की एटॉमिक मास निकालना है, उसके बाद उसको जमा करवाना है। जमा करने के बाद वो 1 मोल के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। फर्ज करें हमारे पास HCl है। क्या है, HCl। तो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास 1 है, प्लस क्लोरीन का कितना है, 35 है। तो 1 + 35 = 36। तो 36 ग्राम क्या है, अगर हम 36 ग्राम HCl ले ले तो वो 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल हमें ऑलरेडी पता है कि वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। कितने के बराबर है, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर जो है ये वैल्यू है हमारे पास। इस तरह अगर आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि आपने 1 मोल या एवोगैड्रो नंबर के बराबर या 1 मोल आपने H2O लेना है, क्या लेना है, H2O। तो H2O जो है इसकी पहले एक एक एटम का एटॉमिक मास निकालना है। तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1, तो 1 × 1 2, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास उसका 16 है। तो एटॉमिक मास से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन की 16 है और इसकी 1 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगी। तो 2 + 1 कितने हैं, 18 बन जाएगी। अब 18 ग्राम यहाँ पे आपने जी लगाना है। 18 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अगर कोई भी बंदा या कोई भी टीचर लैब में आपसे पूछे या वाईवीए में पूछे कि 1 मोल H2O कितने ग्राम के बराबर है, तो आप लोगों ने फ़ौरन ये कैलकुलेशन करनी है, आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की 18 ग्राम, यहाँ पे H2O की इतनी एटॉमिक मास निकलता है, HCl की इतनी निकलता है। तो इसी तरीके से आपको पता चल सकता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1 मोल क्या, 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेके उठाना है, 1 मोल सोडियम 1 मोल सोडियम क्लोराइड मेरे पास लेके आओ, तो आप क्या करेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास निकालेंगे, क्लोरीन का निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को जमा करेंगे, उसके बाद उसके साथ जी लगाएंगे। तो सोडियम का 23 है, 23 + 35, 23 + 35 = 5 3 हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। इसके अलावा 2 3 5, तो 58 जो है इसकी एटॉमिक मास आता है। ये फार्मूला मास है, क्या है, मॉलिक्यूल नहीं है। जो भी कंपाउंड हो उसकी बीच अगर आयनिक बॉन्ड हो उसको हम फार्मूला मास कहते हैं, मॉलिक्यूल नहीं कहते, ठीक है। अब इसकी कितने ग्राम निकल आई, 58 ग्राम। तो यहाँ पे जी लगाना है। तो ये 58 ग्राम
1 मोल के बराबर है। कितने के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। अगर 58 ग्राम हम सोडियम क्लोराइड उठा के ले आए तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये 1 मोल के बराबर है। इसके अलावा हम एवोगाड्रो नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं n, और यहाँ पे कैपिटल A लेकिन n से छोटा, इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? Na। तो एवोगाड्रो नंबर की मेरे ख़्याल में यहाँ पे डिफिनीशन में भी हमने लिखा है द नंबर ऑफ 6.022 × 10⁻³ indicate the number of atom or molecule in a mole of any substance is called Avogadro number। तो इसी तरीके से जो मैंने आप लोगों को डिटेल दिया हुआ है इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और इसी तरीके से आप 1 मोल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।